रात के ठीक 1 बजे घड़ी की टिक टिक पूरे घर में गूंज रही थी। अंधेरे कमरे में राजवीर करवट बदल ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। घबराकर उसने आंखें खोली तो देखा पूजा पसीने से भीगी हुई थी और दर्द से करा रही थी। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, राजवीर उठो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा और बहुत घबराहट हो रही है। उसकी टूटी फूटी आवाज सुनकर राजवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और तुरंत उसका माथा छुआ तो वह तेज बुखार में तप रही थी। बगल के कमरे में उसकी माँ माया देवी सोई हुई थी। राजवीर भागते हुए माँ का दरवाजा खटखटाया। माँ जल्दी उठो, पूजा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। माया देवी ने उबासी लेते हुए अनमने मन से कहा, गर्भाशय में ऐसा होता रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी पूजा के मुंह से एक तेज छींक निकली और राजवीर बिना समय गंवाए एम्बुलेंस बुला चुका था और वह पूजा को लेकर अस्पताल पहुंचा। 2 साल पहले जब पूजा ने निराश भरी आवाज में कहा, राजवीर क्या हम माता पिता बन भी पाएंगे? राजवीर ने धीरे से पूजा का हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। आप लोग दवा चलाते रहिए, हम हार नहीं मानेंगे। पिछले 5 सालों से वे इस खुशी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उनकी उम्मीद टूट जाती और इस बार जब भगवान ने उन्हें यह खुशखबरी दी थी तो उसके मन में एक डर समाया हुआ था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। यह भय उन दोनों के भीतर झकझोर रहा था। अस्पताल का माहौल तनाव से भरा हुआ था। राजवीर को बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने घबराकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी पत्नी ठीक तो है ना? डॉक्टर की आंखों में चिंता झलक रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उनकी हालत नाजुक है, उनका गर्भ बहुत कमजोर है। अगर ज्यादा तनाव हुआ तो यह माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 दिन बाद जब पूजा को राजवीर अस्पताल से घर लाया, डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहने की सख्त हिदायत दी थी। राजवीर ने चिंता से माँ की ओर देखते हुए पूछा, माँ अब पूजा का ध्यान कौन रखेगा? माया देवी ने ठंडी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, तू जानता है ना मेरे घुटनों में दर्द रहता है और नौकरानी हर समय नहीं रह सकती। ये सुनकर पूजा बोली, मेरी माँ से बात करके दिशा को बुलवा लीजिए। आखिरकार पूजा की माँ से बात हुई और उन्होंने अपनी छोटी बेटी दिशा को भेजने का फैसला किया। जब दिशा को पता चला कि उसे अपने दीदी के घर रहने का मौका मिल रहा है तो वह खुशी से झूम उठी और उसने हंसते हुए कहा, वाह, अब तो दीदी के साथ ढेर सारी बातें करूंगी और जीजा जी के साथ एक स्पेशल कॉफी भी पीऊंगी। 4 साल पहले जब पूजा अपने मायके आई थी तब एक शाम वह और दिशा के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी दिशा बोली, दीदी आपको पता है जब आपकी शादी हुई थी तब माँ बहुत डर रही थी कि कहीं आपकी सास आपको पसंद करेंगी या नहीं। पूजा हल्के से मुस्काई और बोली, हाँ, लेकिन मैंने अपनी जगह बना ली है ना। दिशा ने गर्व से कहा, हाँ दीदी, आप तो सबको प्यार से अपना बना लेती हैं। आज इतने सालों बाद वही दिशा पूजा के घर आने के लिए उत्साहित थी, लेकिन क्या हर कोई वाकई उसे अपना बना पाया था? दिशा जब घर आई तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। वह घर के कामों में हाथ बटा रही थी और पूजा का पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन धीरे धीरे माया देवी को ये खटकने लगा। अगर कभी दिशा मोबाइल लेकर बैठ जाती तो उसे घूरने लगती। एक दिन उन्होंने तंज कसते हुए बोले, काम करने के लिए आई हो या आराम करने? दिशा ने सिर झुका लिया और बोली, माँ जी, मैं सारा काम ठीक से कर चुकी हूँ, थोड़ा समय था तो सोचा मोबाइल चला लूं। ये सुनकर माया देवी मुंह टेढ़ा करके चली गई, लेकिन उनके हाव भाव से साफ था कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। समय के साथ उनका व्यवहार और कठोर होता जा रहा था। एक दिन दोपहर में जब पूजा आराम कर रही थी और दिशा अपने कमरे में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी माया देवी ने अचानक झटके से दरवाजा खोला और गुस्से में बोली, दिशा, रसोई कितनी गंदी पड़ी है और तुम महारानी की तरह फोन चला रही हो, यहाँ किस लिए आई हो? दिशा ने चौंक कर देखी और चुपचाप उठकर रसोई में चली गई, लेकिन तभी उसे बालकनी से एक धीमी आवाज आई, बहू की बहन आई है मदद के लिए और यहाँ अब मुफ्त में रोटियां तोड़ रही है, कितनी चालाक है। यह सुनकर दिशा के कान सुन्न पड़ गए। शाम को जब राजवीर घर आया तो उसने देखा कि दिशा चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। यह देखकर राजवीर को अजीब लगा। हमेशा खुश मिजाज रहने वाली दिशा आज इतनी चुप क्यों थी? उसने हंसी में कहा, अरे साली साहिबा, आज बहुत चुपचाप हो, कुछ हुआ है क्या? लेकिन दिशा ने गंभीर स्वर में कहा, जीजा जी, मुझे आपसे बात करनी है। अभी इसके बाद उसने राजवीर को सब कुछ बात बता दिया। यह सुनकर राजवीर गुस्से में माँ के पास गया, सख्त लहजे में पूछा, माँ, क्या ये सच है? माया देवी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। राजवीर ने फिर कहा, माँ, अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? तब तक दिशा की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह रूंधे गले से बोली, माँ जी, मैं यहाँ मदद के लिए आई थी, नौकरानी बनने के लिए नहीं। खुशी खुशी आई थी कि दीदी की देखभाल करूंगी और सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी। राजवीर ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। उस रात जब सब सो चुके थे,
दिशा छत पर खड़ी आसमान में टिमटिमाते तारे को निहारती थी। ठंडी हवाएं उसकी आंखों को धीरे धीरे सुखा रही थी। तभी राजवीर ने शांत स्वर में कहा, दिशा, माँ ने अपनी गलती मान ली है, अब वह तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगी। दिशा ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जीजा जी, मैंने माफ कर दिया, लेकिन दीदी को यह सब कभी मत बताइएगा। राजवीर ने सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कभी नहीं बताऊंगा। कुछ महीने बाद पूजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। दिशा हर समय उसके पास रहती। यह सब देखकर माया देवी का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन माया देवी ने धीरे से दिशा से कहा, बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। दिशा मुस्कुरा दी और प्यार भरे लहजे में बोली, बड़ों को माफी नहीं मांगनी चाहिए, बस अब किसी के साथ ऐसा मत कीजिएगा। और इस तरह एक मुश्किल दौर ने इस परिवार को एक नई सीख दे दी। समझदारी और आपसी सम्मान की सीख। रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। कोई अगर मुश्किल समय में मदद के लिए आए तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।